हटाया, दोनों लोग नीचे आ गए, 2 मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया, बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैं दर्द से गिड़गिड़ा रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे इनको कब उठाओ। तो ये दोनों लोग गिर पड़े तो लोग पहले नारी को ही उठाते हैं, उठाना भी चाहिए। और एक दिन मैं कॉलेज से घर आया, थका हारा मुरझाया, मैंने पत्नी को आवाज लगाया, जाने जाना जरा 1 कप चाय पिलाना। उधर से जब कोई उत्तर नहीं आया तो मैंने फिर आवाज लगाया, अजी सुनती हो, 1 कप चाय पिलाना, 1 कप चाय पिलाइए, पति देव पे तरस खाइए। जब उधर से फिर कोई उत्तर नहीं आया तो अब मुझे थोड़ा सा आवेश आया। मैंने कहा माय डियर हिडिंबा, माय स्वीट हार्ट सुपर रखा, माय लव लंकिनी, माय जानू ताड़का, जरा 1 कप चाय पिला। उसने कहा मेरे सपनों के राजकुमार दुर्योधन, मेरी जवानी के दुश्मन, शटक माय डियर हिरण्यकश्यप। जैसे वो चाय लाई, मैंने चाय का कप पकड़ने के बहाने उसकी उंगली दबाई। वो बोली जब कोई पति पत्नी को प्यार जताता है तो उसके बालों को सहलाता, तुम प्यार जताते हो तो खाली जो उंगली दबाते हो। हम कहा मेरी औकात देख, मेरी औकात देख, ज्यादा बातें न बना, मैं केवल उंगली दबा सकता हूँ। तेरी बात में बात है पर मेरी उंगली दबाने की केवल औकात। एक कविता दादा और पढ़ता हूँ। आजकल जो ज्यादा करंट जी 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 मेरा मन है, मैं हिम्मत जुटाता हूँ। अरे हिम्मत आपकी बहुत है। अरे दादा हिम्मत आप दी हुई जी। थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल एकदम शांत ना हो जाए, हमारे तरफ थोड़ा चहलकदमी लगनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग नरकंकाल को झेल रहे। पीछे वाले तरफ अगर इलेक्शन में न खड़े हो तो बैठ जाए। बहुत अच्छा चल रहा, बहुत अच्छी कविताएं हो रही है, बहुत अच्छा मंच जा रहा है। तक तिवारी जी की अगवानी में मैं पढ़ा हूँ। एक कविता में पढ़ता हूँ जिसके लिए पूरे देश में आजकल बहुत जी जी। और क्योंकि हम लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, इसलिए वो कविता आपके अदालत में पहली बार जी जितना याद में पढ़ता हूँ। अरे आप पढ़े जी 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 आप पढ़े जी। श्री रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हो? नहीं कविता बिल्कुल नहीं। श्री रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हो? अरे मूर्खो, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रहे हो। वाह 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 वाह। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रहे हो। बच चुका है सनातन धर्म का डंका, अब नहीं बचेगी तुम्हारी पाप की लंका। मानस की चौपाइयों का मर्म समझे बिना उसका विरोध, अरे तुलसी जैसे संत शिरोमणि का प्रतिरोध। आजकल एक चौपाई पे बहुत ज्यादा, हर आप सोशल मीडिया पे देखो तो सब छाया हुआ है, ढोल गवार शूद्र प्रश्नाली, लेकिन ये किसी संत के चरणों में बैठ के इसका रहस्य समझने का प्रयास। अच्छा जी जी जी। ढोल का मतलब सिर्फ पीटना नहीं होता, सभी अंगुलियों का प्रयोग होता है, ताड़न। वाह 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 वाह। और ढोल के बाद गंवार शब्द आता, गंवार का मतलब होता अज्ञानी। अगर उस पर नियंत्रण नहीं करोगे तो करेगा मनमानी। और नारियों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो कौशल्या, सती, सावित्री और अनुसुईया जैसी नारियां नहीं देवियां, इनका होता है पूजन। और सूर्पणखा जैसी राक्षसी का ताड़न का मतलब होता नाक कान काटा जाना। और मंथरा जैसी दुष्टा का मतलब है ताड़न का मतलब लतियाना। शत्रुघ्न ने लतियाया था। अरे हिंदू होकर हिंदू धर्म के पीछे पड़ रहा है, हिंदू होकर बड़ा गंभीर पंक्तियां लेकिन पढ़ना कर, हिंदू होकर हिंदू धर्म के पीछे पड़ रहा है, राम भक्तों के हृदय में कांटे से गड़ रहा है, राजनीति की रोटियां सेकने की खातिर, अरे नेवले तू शेष नाग से लड़ रहा है। मुगल कालीन अगर अकबर के काल में तुलसी बाबा मानस न रच पाते, तो हिंदू और हिंदू तो शायद न रच पाते। ये बिल्कुल सत्य बात है। और अगर कहा जाए तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ कि ब्राह्मण मस्तक, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य उदर और शूद्र को माना गया चरण। लेकिन जब कोई श्रद्धा भाव से प्रणाम करता है तो पहले मस्तक के चरणों पे झटता है। बहुत बढ़िया। इसलिए अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ
और आपका स्वाभिमान को जिंदा रखने का प्रयास करता हूँ। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं नरकंकाल। दादा ये पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं हाथ पढ़ता हूँ लेकिन मेरे हृदय की पीड़ा जो आपके बीच में व्यक्त करता अच्छा हूँ। है, वाह। क्योंकि जब कोई हमारे धर्म और आस्था पे चोट लगेगी, धर्म और आस्था पे चोट लगेगी तो कवियों की कलम की हुंकार उसका प्रतिरोध करेगी। वाह वाह। चलिए मैं बहुत गंभीर नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मानस के आधार पर कुछ पंक्तियां और पढ़ के जी एक हास्य कविता लास्ट में पढ़ूंगा। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, लेकिन हास्य की कविता पहले पढ़ लीजिए आप। जी जी जी, जैसा आपका आदेश होगा। आदेश नहीं, निवेदन है। नरकंकाल जी जितना हास्य के कवि हैं, गंभीर कविताओं के भी रचनाकार हैं। मेरा मन है कोई ऐसी रचना पढ़ करके जाए नरकंकाल जी जिनको हम पूरे वर्ष तक याद रख सकें। इनके बाद हास्य के अलावा व्यंग्य और भारतीय संस्कृति की अनवन्यता के तमाम काव्य हैं। आपकी तालियां आमंत्रित करता हूं, कोई ऐसी एक रचना सुना दीजिए जिससे हम सब भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण के गीत सुनते रहें और आनंद की वर्षा हो। दादा हो सकता है पिछली बार सुनाया आदेश पालन कोई हाँ, फिर भी मैं चाहता हूँ बहुत गंभीर नहीं करना चाहता हूँ। जी जी, क्योंकि जिसके लिए मुझे लोग जानते हैं, हमसे वाह। सबसे अपेक्षा है लोगों की। क्या बात। हाँ, अगर नरकंकाल ये ऐसी गंभीर कविताएं पढ़ेगा तो लोग नहीं समझेंगे। जी हमारा जो काम है वही करना। जी हाँ, हेड़ा कश्यप से आप वेद मंत्र ना उच्चार तालियां हो जाए थोड़ा मस्ती में आ अरे बढ़िया। कॉलेज का मामला। अब तो इस कॉलेज में हमारे रायबरेली में तो शिक्षा की स्थिति बहुत खराब हो गई थी 2014 के पहले। अगर कोई 20 रुपए की सब्जी 10 रुपए में लाता तो मास्टर, वही 20 रुपए की सब्जी 5 रुपए में लाओ तो हेड मास्टर, अरे अगर वही 20 रुपए की सब्जी 2 रुपए में लाओ तो जिला शिक्षा अधिकारी, अगर सब्जी के साथ साथ सब्जी वाली ले आओ तो शिक्षा मंत्री हुआ। हाँ, तो बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट दादा। बच्चों के लिए तो आजकल कोई भी, हमारे 2 लड़के, एक जन हमने बड़े लड़के से कहा पानी पिलाओ तो वो नहीं गया, तो छोटे वाले ने कहा पापा ये तो नालायक है ही, आप खुदे चले जाओ। तो जाओ किचन तो एक गिलास हमारे भी ले लो। तो जहाँ इतना ज्यादा हमारे बच्चों में संस्कार आ गए। क्यों दादा? हमारी सरकारें कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं कहता हूँ बेटों को बचाओ। अगर हमारे बेटे नशे से बच जाएंगे, बेटे कुछ संस्कारों से बच जाएंगे तो बेटियां अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। अच्छी बात। वरना श्रद्धा जैसी घटनाएं नहीं होंगी। ये श्रद्धा नहीं, विश्वास के टुकड़े। हमारे देश में क्या है, लव जिहाद चल रहा। लव जिहाद के नाम पर कितनी मासूम बालिकाओं की हत्याएं हो रही। तो 4 पंक्तियां पहले मैं पढ़ता हूँ। बहुत श्रद्धा नहीं, विश्वास के टुकड़े हैं। माँ की ममता, पिता के विश्वास के टुकड़े हैं। भावनाओं और एहसास के टुकड़े हैं। उम्मीद की धरती, सपने आकाश के टुकड़े हैं। मान के, अभिमान के और स्वाभिमान के टुकड़े हैं। दरिंदा हंस रहा हो तो संविधान के टुकड़े। ये स्थितियां हैं हमारे देश में। चलिए मैं थोड़ा सा और हल्का करने का प्रयास करता हूँ। जी जी। एक कविता मैं पढ़ता हूँ, पुरानी सी कविता मुझे याद आ रही। बहुत अच्छा। हाँ, मैं पढ़ूंगा, हमारी कोई गारंटी नहीं। और ये है गारंटी का मतलब ये जितने देर तक आप लोग ठोकते रहोगे हम ठोकते रहेंगे। हाँ, तालियां बजती रहेंगी तो हम लोगों को ऊर्जा मिलती रहेगी। चलिए दादा मैं पढ़ता हूँ जी। एक हाथ करता मैं पुरानी सी याद आ गई और थोड़ा सा उसमें संदेश देने का भी प्रयास करता हूँ। पढ़े मुझसे तो बिल्कुल एकदम गैंगस्टर लग रहा। क्या बात है। एक कविता मैं पढ़ता हूँ, बहुत पुरानी, क्योंकि आजकल यूट्यूब में वो कविताएं मिल नहीं रही, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि बीवी का सब दिए कमाई, अम्मा करे उपास। हमारे संस्कारों का किस तरह से जो है ह्रास हो रहा। बीवी का सब दिए कमाई, अम्मा करे उपास और दूध दही घी अपना खावे, बप्पा छुआले घास। वारे बबलू शाबाश, साली तो लखनऊ में, जीजा है मद्रास। दिनों रात भी फोन पर करे हाथ उपहार, फिर आवा 3450। धन की चिंता है नहीं, बीमा जिनके पास, मरते मरते दे गए 7,49,000 स्वर्गीय चंद्र प्रकाश। 4 हाथ। और यहाँ अगर प्रधान हो तो बुरा नहीं मानेंगे। हम यहाँ के जो बैठे हुए प्रधान इनके लिए कहीं नहीं है। प्रधानों का मामला बहुत आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। पहले जरूर खाते पीते थे। हाँ, हमारे यहाँ रायबरेली में एक प्रधान का पेट का ऑपरेशन हुआ तो ईटा निकल आया। मजाक नहीं करे, माई की कसम खाकर। जब उसके पेट से ईटा निकला तो घर वाले परेशान। डॉक्टर ने कहा घबराओ नहीं, जल्दी लाए, इसलिए ईटा निकला। देर करते तो खरिंजा निकला और देर करते तो भट्ठा निकल आता। तो ये स्थिति है कि नाली सड़क
खरंजा पानी और निर्मल आवास, नाली सड़क, खरंजा पानी और निर्मल आवास, कागज पर कंप्लीट है गाँव के विकास, द्वारे पर धनवास का आवास। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। हम अभी आए तो रास्ते में एक आदमी सड़क पे लेटा हुआ था, चादर ओढ़े हुए। हमने कहा दूर सड़क से साइड में हो जाओ, नहीं कुचल जाओगी। ट्रक आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां आ रही है, कुचल जाओ, कहीं तुम जाओ अपना काम करो, हम हारे हुए प्रधान। जीते हुए कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन होता है। आ रहे थे तो एक ट्रक के पीछे लिखा था शहीदों को सशक्त नमन। हमने सोचा ट्रक ड्राइवर तो बड़ा देशभक्त है। हम गए, हमने कहा भैया तुम ट्रक के पीछे तुमने लिखवाया शहीदों को सशक्त नमन, आपकी राष्ट्रभक्ति को प्रणाम करता हूँ। कहीं बाबूजी हम राष्ट्रभक्ति का जाना, असल में जो लोग हमारे ट्रक से कुचल जाते हैं तो हमारी समझ में क्या है। जी 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 तो ये स्थितियां हमारे, लेकिन फिर भी हमारे देश की गौरवशाली परंपरा चल रही और चलती रहेगी। हमारे देश के नेता हो, इंजीनियर हो, इतना बढ़िया काम करते हैं। दुबई में 3 नशीली दवाओं के तस्कर पकड़ गए, उनको फांसी का हुक्म हुआ। तो पहला एक जो है ईसाई था वो लाया गया, तो वहाँ पे जज ने कहा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, तो उसने कहा गार्ड को याद करेंगे। गार्ड को याद किया, तो बटन दबाया गया, नहीं बच गया वो भी। दूसरा मुस्लिम था, जज ने कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा, उसने कहा खुदा को याद करेंगे, बटन दबाया गया, फांसी 15 नीचे नहीं आया, वो भी बच गया। तो हमारे देश का हिंदू था, जज ने कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा, उसने कहा अंतिम इच्छा की भाड़, पहले बटन ठीक करो। आप लोग तालियां बजाओ, थोड़ा सा मस्ती में आ जाओ। मेरा काम यह है कि कविताओं के साथ साथ आपका टेंशन दूर करना, वरना परिवार वाले पड़ोसी तो इसे टेंशन दे रहे हैं। शमशान घाट में एक आदमी बैठा तो बहुत टेंशन है। हमने कहा क्यों टेंशन? कहीं बीवी से झगड़ा हुआ? बोला नहीं। हम कहा पड़ोसी से विवाद? बोला नहीं। हम कहा फिर ससुराल का है टेंशन? कहीं ऐसा है हमारे धर्म में जब कोई मरता तो 4 लोग उसको घाट ले जाते हैं, और हम सोच रहे जब आखिरी आदमी मरेगा कौन ले जाएगा? उसको यही टेंशन खाएगा, आखिरी आदमी मरेगा तो कौन ले जाएगा? ये सारी हमारे सामने समस्याएं, हम लोग समस्याओं से जड़े हुए हैं कि समस्याएं बहुत है, समाधान का करी। समस्याएं बहुत है, समाधान का करी। गाँव वाले एक कहते तो प्रधान का करी। और जबकि विद्यालय हो गए भोजनालय, विद्यालय सब हो गए भोजनालय। लड़का काखा गाघा का ज्ञान का करी, और 500 लड़का मास्टर एक साक्षरता अभियान का। बहुत अच्छा, ये सारी चीजें हर जगह विडम्बनाएं हैं। तो चलिए मैं एक कविता अंतिम पढ़ता हूँ, जिसके लिए आपने आदेश किया। जी 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 हाँ, वो कविता थोड़ा सा गंभीर है, और गंभीरता मतलब अभी हम लोग कई धार्मिक सीरियल आ रहे हैं। मैं महाभारत देख रहा जी, वही से मेरे मन में आया कि भारत देश जो विश्व गुरु का डाटा था, तो वहाँ पे ऐसी स्थितियाँ, लेकिन हमारा देश जो है फिर भी कुछ भी हो, लेकिन हमारे देश में संस्कार जीवित है, सनातन संस्कृति जीवित है। धृतराष्ट्र ने कहा संजय आज के क्या समाचार हैं? संजय बोला महाराज कुछ मत पूछिए, बेबस है, लाचार है। धृतराष्ट्र ने कहा संजय डरो नहीं, साफ साफ कहो, जो देख रहे हो वो कहो, भावनाओं में मत कहो। संजय बोला महाराज हस्तिनापुर ही नहीं पूरा देश रो रहा है, आपके दरबार में द्रौपदी चीर हरण हुआ था और आए दिन गैंगरेप हो रहा। मानवता मरणासन है, धर्म की थम रही सांसें, महाराज मैं आज भी देख रहा हूँ पेट से लटकती हुई। ये सुनकर गांधारी रोने लगी, आंखों में बंधी पट्टी आंसुओं से भिगोने लगी। बोली काश यदि मैं पहले जान जाती, कदाच अपनी छाती को दूध कौरों को नहीं। बहुत बढ़िया है। कहा संजय पहेलियां मत बुझाओ, ये गैंगरेप क्या है संस्कृत में समझाओ। संजय बोला महाराज ये सब संस्कृत में आ नहीं सकता, तो जिस देश की संस्कृति में आ गया उसके बचाने का। इसलिए जाओ किसी धर्म गुरु को बुलाओ। धर्म गुरु आए, चेहरे पर विषाद के बादल छाए। धृतराष्ट्र ने कहा कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? धर्म गुरु बोले बापू आसाराम। और अंतिम पंक्तियां संवेदना की पढ़ता हूँ।
संजय बोला महाराज जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से केस नहीं धोएगी इस राष्ट्र की संस्कृति इसी तरह रहेगी। और जब तक भीम की गदा दुर्योधन की जान नहीं तोड़ेगी ये समस्या ये बीमारी देश का पिंड नहीं छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। एक पुरानी कविता की 2 पंक्तियां पढ़ते हैं। अरे पढ़े आप, इससे क्या जल्दी? ये पीछे वाले थोड़ा सा ज्यादा को हो गए। हाँ, मैं एक पुरानी कविता मुझे याद आ गई वो मैं पढ़ना चाहता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। अच्छा, अरे पढ़े आप, अभी कई वर्ष आप कई सैकड़ों साल रहेंगे आप। अरे दादा जब कोरोना में नहीं गए तो अरे दादा कोरोना क्या कर रहे? लोग कहते कोरोना चाइना से आया, हम कहा तुम कोरोना भेजो कुछ भी भेजो हमारे देश का कुछ नहीं करता। वाह, तुम लोग जो कीड़े मकोड़े खाते हो हम लोग चाइनीज ही खा जाते हैं, नहीं खा जाते क्या? तो कोरोना से डरने की कोई बात नहीं। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कोरोना की कुछ पंक्तियां को समीर शुक्ला भेंट करता कि काश मेरा विरोध सलोना हो जाता, किसी की नजरों का जादू टोना हो जाता, तो मैं इनकी बीवी को गले लगा देता, भले कोरोना हो। नरकंकाल को